स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं की बसंत बुक में अरविंद कुमार सिंह द्वारा लिखे गए पाठ चिट्ठियों की दुनिया के बारे में जानेंगे। चिट्ठियों की जो अनूठी दुनिया है यानी कि अनोखी दुनिया है, उसका क्या महत्व था, उसके बारे में जानेंगे। लेखक कह रहे हैं कि पत्रों की दुनिया भी अजीबो गरीब है, उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। वो कह रहे हैं कि जो पत्रों की दुनिया है बड़ी ही अजीब है, परंतु इसका जो महत्व है वो हमेशा ही बना रहा है, आज भी है। संचार के बहुत सारे आधुनिक साधनों का विकास हो चुका है, लेकिन इनका महत्व कम नहीं हुआ। आधुनिक साधन जैसे टेलीफोन, एसएमएस, व्हाट्सएप आदि, लेकिन जो पत्थर हैं उनका महत्व आज भी ख़त्म नहीं हुआ है। राजनीतिक, साहित्य और कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्थर ही हैं। वो कह रहे हैं कि राजनीति क्षेत्र में क्या क्या बदलाव हुए, साहित्य कैसे आगे बढ़ा, कला के क्षेत्र में कैसे तरक्की हुई, इन सब की जड़ क्या है, पत्थर ही है। पत्रों के माध्यम से इनके बारे में पता चलता है, क्योंकि पुराने समय में पत्थर ही लिखे जाते थे। पत्रों से ही इन सभी घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक होता है, चाहे इनके नाम अलग अलग जगह पर अलग अलग हैं। कह रहा है कि भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। पत्तर को उर्दू में खत, संस्कृति में पत्तर, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम और जाबू और लेख, और तमिल में कड़िद कहा जाता है। यानी कि इनके नाम अलग अलग हैं भाषाओं में, लेकिन काम एक ही है, यादों को संभाल कर संजो कर रखना। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हर एक की अपनी पत्र लेखन है और अपना दायरा है। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र लिखे जाते हैं और लोग इनका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। पत्रों की उपयोगिता हमें तब पता चलती है जब हम पढ़ते हैं कि भारत में रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में भेजी जाती हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में लिखा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे यानी कि राजदूत थे, जो राजा के द्वारा संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते थे। फिर ये काम तेज घोड़ों से किया जाने लगा। फिर पहिए का आविष्कार हुआ, रेल आई, तार आई, इसमें काफ़ी बदलाव आए और संदेश बड़ी तेज़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाने लगे। फिर टेलीफोन और वायरलेस, आगे रेडार, दुनिया बदल रही है। यानी कि संचार के साधन पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं, जिससे कि दुनिया में बदलाव आ गया है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया था। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। यानी कि डाक जो पत्र लेखन कला थी उसका विकास करने के लिए क्या किया गया कि इसे स्कूली पाठ्यक्रम यानी कि स्कूल के सिलेबस में भी शामिल किया गया, और विश्व डाक संघ ने भी इसमें काफ़ी प्रयास किए। उन्होंने 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की। यह सिलसिला 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में इन साधनों के तेज विकास तथा संचार के जो साधन थे उनका बड़ी तेज़ी से विकास हुआ, पर जो ग्रामीण दुनिया थी, देहाती लोग थे, वो आज भी चिट्ठियों को महत्व देते हैं। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है, पर जो व्यापारिक संस्थाएं हैं वहाँ पर आज भी चिट्ठियों का महत्व उतना ही अधिक है। पत्रों के द्वारा ही वो अपनी जो बातचीत है, अपनी जो बातें हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। अगर आप बारीकी से तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखवाया हो, या पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार न किया हो। आज भी जो हमारे सैनिक हैं वो क्या करते हैं, बड़ी उत्सुकता से, बेसब्री से इन पत्रों का इंतज़ार करते हैं। उनके घर से जो संदेश आते हैं वो इन संदेशों का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। उसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों तक इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं है।
परिवहन के साधनों के विकास से कारण यह दूरी घट गई है। पहले पत्थर क्या थे, कई दिनों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते थे, परंतु आज क्या है, परिवहन के जो साधन है, यातायात के साधन है, वो विकसित हो चुके हैं, जिसके कारण ये दूरी अब कम हो गई है। अब जल्दी ही पत्थर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती हैं। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी थी, परंतु आज बहुत सारे साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं। बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू, वो कह रहे हैं कि अगर आज जैसे संचार के साधनों का विकास हो गया होता तो जो पंडित नेहरू जी हैं अपनी बेटी इंदिरा गांधी को पत्र ना लिखते, वो फ़ोन पर ही बात कर लेते। लेकिन उनके द्वारा जो लिखे गए पत्र थे वो आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का, सीख का विषय बने हुए हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख सकते हैं, लेकिन एसएमएस को अधिक देर तक नहीं रख सकते, उसे भूल जाते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र हैं, क्योंकि उनके द्वारा लिखे गए पत्रों पर ही पुस्तकें छप गई हैं। इन पत्रों ने साबित कर दिया कि इनका कितना महत्व है। आज़ादी के समय में जो स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में जो पत्र लिखे थे, वो आगे चलकर उनका महत्व बहुत अधिक बढ़ गया था। इन पत्रों ने साबित कर दिया था कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। यानी कि उन पत्रों से हमें पता चला कि उस समय क्या हुआ था स्वतंत्रता संग्राम के समय। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे। वे जहाँ भी जाते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे, यानी कि उनके पत्र उन्हें वहीं मिल जाते थे वो जहाँ जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। महात्मा गांधी के पास देश दुनिया की बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे। वह पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे उन्हें पत्र मिलता उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते। अपने हाथों से ही ज़्यादातर वे पत्रों का जवाब लिखते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वे बाएं हाथ से लिखने लगते। महात्मा गांधी ही नहीं, अनेक आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे, कि जो पत्र भेजने वाले लोग थे वो उन्हें प्रशंसा पत्र से कम नहीं मानते थे। कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर भी रख लिया था। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिख्यो है कहाँ, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। यानी कि दयानंद सरस्वती, पंत जी के, निराला जी के पत्रों पर किताबें लिखी जा चुकी हैं। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ के पत्र भी बहुत प्रेरक है। महात्मा गांधी के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच 1915 से 1941 के बीच में पत्राचार का संग्रह प्रकट हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्य और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। यानी कि उन पत्रों को आज लोग पढ़कर लंबे समय तक प्रेरणा लेते रहे हैं। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की रही। इसकी एक खास वजह यह है कि यह
लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्रों की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच में जी रहे पहाड़ों के लोग, समुंदर तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढानियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार करते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। दूर देहात के लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी आर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी आर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। ये था बच्चों आज का चैप्टर चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। आशा है कि आज का पाठ आपको समझ आ गया होगा। इसमें सिर्फ पत्र के महत्व के बारे में बताया गया है कि आज भी पत्रों का बहुत अधिक महत्व है। पत्र काफ़ी लंबे समय तक हम संजोकर रख सकते हैं, उन्हें कभी भी निकाल कर पढ़ सकते हैं, अपनी यादों को ताज़ा कर सकते हैं। तो इस पाठ को आप भी स्वयं पढ़ लेना। धन्यवाद।